आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन निकली भर्ती के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी है, इन सब के बारे में बताऊंगा। इसका फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस, सारी जानकारी आपको इस वीडियो देखने को मिलेगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन की शॉर्ट में और फॉर्म फिलिंग की जो पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन में जो हमारी वैकेंसी निकली उसके बारे में। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की वैकेंसी है। मैं आपका ये विज्ञापन संख्या दे सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर राज्य सेवा की आपकी है। प्रारंभिक परीक्षा तिथि 14 फरवरी 2021 10 बजे से आपको दोपहर के 12 बजे तक। ठीक है, आपको 3 बजे से 5 बजे तक होगी। परीक्षा की मुख्य तिथि आप दे सकते हैं, जो मुख्य परीक्षा की तिथि दे रखी है 18, 19, 20, 21 जून 2021 दे रखी है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 14/12 से लेकर दोपहर 12 बजे से आपका 12/1 आपके रात्रि के 12 बजे से 1 मिनट पहले आपका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्य सेवा परीक्षा के आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। आपको परीक्षा के लिए आवेदन करने अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए स्वयं सुनिश्चित करना पड़ेगा कि परीक्षा में प्रस्तुत प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है। तो यहाँ पे आपकी जो जानकारी है उसका फॉर्म फिलिंग की थोड़ी सी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दी है यहाँ पर। अब हम उसकी वैकेंसी देख लेते हैं, कौन सी वैकेंसी वो हम नीचे यहाँ पे देख लेते हैं। सेवाओं पदों का विवरण यहाँ पे देख रखा है। राज्य सिविल सेवा, राज्य पुलिस सेवा, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा, आपकी खाद्य अधिकारी सहायक संचालक, राज्य कर सहायक आयुक्त, जिला अधिकारी सहायक संचालक, तो यहाँ पे सहायक संचालक और सहायक पंजीकृत सहकारी की आपकी जो वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी डिटेल। यहाँ पे आपकी कुछ जो की वैकेंसी आपको देखने मिल जाएंगी। यहाँ पे इनकी योग टोटल वैकेंसी है, आपकी वेतन स्तर यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इन जो वैकेंसियों की जानकारी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये सारी डिटेल आ रही है, यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह विज्ञापन संबंधी जो भर्ती नियम राज्य सेवा की 2008 के छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी निःशक्त जन ही मान्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं बाकी डिटेल आई। यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग की महिलाओं के लिए उपरोक्त आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव कारण रिक्त रह गया था, उस पद पर आगामी वर्ष के लिए आपको नहीं किया जाएगा, यानी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते बाकी डिटेल आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। आपके सेंटर आ रहा है, ये परीक्षा के मुख्य परीक्षा होंगे तो उसके सेंटर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाकी जानकारी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन करिए, परीक्षा केंद्र दे रखा है, कोड यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन यहाँ पे देख सकते हैं। परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आप देखते हैं, अभ्यर्थी को पास भारतीय केंद्रीय या राज्य विधानमंडल अधिनियम द्वारा संभावित विश्वविद्यालय में से किसी भी विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा के 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई है। ठीक है, यानी आपकी यहाँ पे आपकी जो सच्चे 8 तरह की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी परीक्षा में बैठे हों या बैठने उत्तीर्ण हैं तो आयोग की इस परीक्षा में शैक्षिक रूप से अर्हता होंगे। तो बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अपनी आयु की गणना यहाँ पे देख सकते हैं। आर्थिक अभ्यर्थी की राज्य सेवा परीक्षा 2020 की न्यूनतम आयु की यहाँ पे देख सकते हैं गणना 1/1/2020 से की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आयु देख सकते हो, जो आपकी जो पुलिस 21 की पुलिस अधीक्षक की आयु की हेतु 21-28 रखी गई है। बाकी डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी डिटेल दे रखी है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। अन्य जानकारियाँ वो आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सारी जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। परीक्षा की फीस की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मूल या स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़ा वर्ग के, उनके 300 रुपये। बाकी एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवेशकों आवेदकों के लिए 400 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो बाकी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी जानकारी दे रखी है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस के बाद, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, लॉगिन नहीं किया है तो सबसे पहले लॉगिन कर चुके हैं, यहाँ पे आप रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया तो उसको रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया
तो यहाँ पे आप देखते हैं आपको बताना राष्ट्रीयता इंडियन बतानी होगी। यहाँ पे आपको नाम, ठीक है, सरनेम, फादर नेम, सरनेम, मदर नेम, सरनेम, ठीक है, मेल फीमेल जो भी आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। आपको छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो बता सकते हैं, अदर है तो इस तरीके से यहाँ पे आप जानकारी दे। वर्ग के बारे में बताना होगा क्योंकि आप किसी अदर से करेंगे तो यूआर कैटेगरी में ही आएंगे। आपको देख सकते हैं दिव्यांग हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो यहाँ पे देखिए दिव्यांगजन है, हाँ। यहाँ पे आर यू एक्स सर्विसमैन, हाँ, इस पर आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी जानकारी देनी है, कितने समय का आपको अनुभव है तो जानकारी देनी पड़ेगी। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यस, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं क्या आपका छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार में बोर्ड में नगर निगम के कर्मचारी हैं तो उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी, कितने समय तक काम किया उसके बारे में। आर यू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय छत्तीसगढ़, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। डेट ऑफ अप्लाई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, करंट टाइम आपको यहाँ पे जानकारी देनी है, आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी। इस तरीके से सारी जानकारी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। क्या आपको आर यू एलिजिबल टू रिलेक्शन तो इसके बारे में यस या नो करके जानकारी देनी पड़ेगी। डोमिसाइल है आपको बता सकते हैं आपकी जन्म तिथि 10th की सर्टिफिकेट है 12th का है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर रोल नंबर देना पड़ेगा उसका जिसका आप यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे 10th का देंगे 10th का, 12th का देंगे तब 12th का रोल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा तो 4 अंक का होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, नॉट मोर देन 8 कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से फिर से पासवर्ड करना पड़ेगा। यहाँ डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करें, प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा, ठीक है, अपना प्रीव्यू चेक कर लीजिएगा फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव करने वाला, एक बार सारी जानकारी चेक करने के बाद ही अगर कोई लगता है गलत है उसको सही करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी पर आपको ये पासवर्ड और आपका यूज़र नेम मिल जाएगा। तो आपको ईमेल आईडी पर जाना है, वहाँ से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड चेक कर लेना है, ठीक है, अगर नहीं ध्यान है तो। क्योंकि यूज़र नेम देखिए इन्होंने ही बनाया है अपनी तरफ से तो वो आपसे आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे करने होंगे, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए मैंने सारी डिटेल कर रखी है, ठीक है। इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक डिटेल है आपका एड्रेस आ रहा है, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे आपको स्टेट बताना है, जिस स्टेट से है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसका जिला आ जाएगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करने के बाद सिटी या विलेज, पिन कोड की जानकारी, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सेम है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आपको चुनना है अपने एग्जाम सिटी, जो भी आपके नज़दीक पड़ता है उसके अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे चुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम सिटी चुनने के बाद यहाँ पे आपको फिजिकली डिसेबल हैं तो अगर आपने कर रखा हो तभी उस केस में आर यू मैरिड, यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ मैरिज की जानकारी देनी पड़ेगी। आर यू सेपरेट या विडो, इस तरीके से आपकी जानकारी पूछ ली जा रही है। तो आर यू सर्विंग ऐसे होमगार्ड, यस या नो कर सकते हैं तो उसकी टर्म और सर्विस के बताने। आर यू ए शिक्षा कर्मी तो यस या नो कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। आर यू एवर एग्जीक्यूट एग्जामिनेशन, यहाँ पे इसके बारे में यस या नो कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो भी जानकारी आ रही है इसको यस या नो में आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिल्टी है डिक्लेयर, तो इस तरीके से आपके क्रिमिनल के आपके बारे में पूछा रहे तो यहाँ पे आप सारी जानकारी यहाँ पे करिए। उसके बाद सेव एंड आपको कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको फ्रेंड बताना है क्या उम्मीदवार स्नातक की पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष में है, यस या नो कर दीजिए। अगर आप अंतिम वर्ष में तो या कंप्लीट हो चुका है, इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अंतिम वर्ष में चल रहे हैं तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 12th की यहाँ पे आपकी जानकारी पूछ रही है, क्वालिफिकेशन, इस तरीके से एक एक करके आपको यहाँ पे जानकारियाँ ऐड करनी होगी, ठीक है। 12th क्वालिफिकेशन, डिग्री, सब्जेक्ट, स्कूल नेम, बोर्ड नेम, जो भी यहाँ पे आपको सजेशन में किया, रोल नंबर और परसेंटेज यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से सब जानकारी देने का सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट है डेजिग्नेशन, आपकी जो एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पे पूछी गई है। प्लानर, यहाँ पे आप देखते हैं नियोजक का नाम, कार्यालय, यहाँ पे आपका जो जहाँ पे काम करते हैं उसका, कब से लेके कब तक काम किया, उसकी दिनांक की, सेवा अवधि की क्या है, सारी डिटेल यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं। इस आपके इन ऑनलाइन फॉर्म ऑल फील्ड आर जो मार्क लगा है वो कंपलसरी है, तो यहाँ पे आप उसको दे सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपकी कोई जानकारी नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये आपका नेसेसरी है। फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ये सब अपलोड करने के बाद जो कि आप यहाँ साइज दे रखा है 100 से आपको जो कि KB का यहाँ पे आपको पिक्सल में आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये अपलोड करने के बाद
तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी है फॉर्म फिलिंग की। इसके अलावा भी आपको कोई तकलीफ होती है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी learningtime1988 आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका जो भी है जरूरी हेल्प होगी वो जरूर करूंगा। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।